बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उत उत्प्रेरण के अधिशोषण के सिद्धांत अनुसार अभिक्रिया की दर उत्प्रेरक के प्रयोग के साथ बढ़ती है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए, अधिशोषण के दौरान मुक्त ऊष्मा अभिक्रिया की दर को बढ़ाती है। बी, अभिकारकों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जो अभिक्रिया को बढ़ा देती है। सी, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा बढ़ती है, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। डी, सक्रिय केंद्रों पर अभिकारकों की सांद्रता अधिशोषण के कारण उच्च होकर अभिक्रिया की बढ़ी हुई दर के रूप में परिणामित होती है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा उत्प्रेरक होता है, जो हमारा अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक भाग लेते हैं, उसमें जो उत्प्रेरक होता है उसकी सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर, ये हमारा क्या है? ये हमारा उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक की सतह पर जो ऐसे सक्रिय केंद्र होते हैं, उत्प्रेरक की सतह पर ऐसे कुछ सक्रिय केंद्र होते हैं, कुछ विशिष्ट सक्रिय केंद्र होते हैं, जिन पर अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक आकर अधिशोषित हो जाते हैं। अभिकारक आकर क्या हो जाते हैं? इस तरह से अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण, अधिशोषण या अधिशोषित होना क्या होता है? अधिशोषण में जो पदार्थ होता है, पदार्थ की सतह पर जो है कण जो आकर क्या हो जाते हैं? इस तरह से अधिशोषित हो जाते हैं। यहाँ हमारा अधिशोषण होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे जो हमारे उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक के जो सक्रिय केंद्र होते हैं, उन पर जो अभिकारक होते हैं, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे ये हमारे क्या हो गए? अभिकारक हो गए। ये जो है अभिकारक है। और अभिकारक जो होते हैं वो जो ये सक्रिय केंद्र होते हैं, क्या होते हैं? उत्प्रेरक में सक्रिय केंद्र होते हैं। तो सक्रिय केंद्र पर आकर क्या हो जाते हैं? अभिकारक अधिशोषित हो जाते हैं, और अधिशोषित हो जाते हैं। यहाँ पर जो उत्प्रेरक पर अधिशोषण के कारण, अधिशोषण के कारण जो है सक्रिय केंद्र पर, सक्रिय अधिशोषण के कारण सक्रिय केंद्र पर जो है अभिकारक की सांद्रता उच्च हो जाती है। अभिकारक की जो सांद्रता है वो क्या हो जाती है? उच्च हो जाती है। सांद्रता उच्च हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो अभिकारक जो है उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्र पर आकर अधिशोषित हो जाते हैं, और इनके बीच में अभिक्रिया होती है। और हमें क्या प्राप्त होता है? हमें अभिक्रिया होने के बाद हमें उत्पाद प्राप्त होता है। और ये जो सक्रिय केंद्र होते हैं, ये अभिकारक से खाली हो जाते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं, और इनमें जो है इनके जो स्थान है वो खाली हो जाते हैं, और इनसे दूसरे अभिकारक आकर जुड़ते हैं। उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्र से दूसरे उत्प्रेरक आकर जुड़ते हैं, दूसरे अभिकारक आकर जुड़ते हैं, और अभिक्रिया फिर से होती है, और हमें इस तरह से उत्पाद प्राप्त रहते हैं। तो अधिशोषण के कारण जो सक्रिय केंद्र है उन पर अभिकारक की सांद्रण, अभिकारक का जो सांद्रण होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। उच्च होकर अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ती है। क्या होती है? अभिक्रिया जो होती है हमारी, अभिक्रिया, अभिक्रिया की जो दर होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प डी में हमें दिया हुआ है सक्रिय केंद्रों पर अभिकारकों की सांद्रता अधिशोषण के कारण उच्च होकर अभिक्रिया की बढ़ी हुई दर के रूप में परिणामित होती है। तो यही जो है हमारा उत्प्रेरण के अधिशोषण के सिद्धांत अनुसार अभिक्रिया की दर उत्प्रेरक के प्रयोग के साथ बढ़ती है। यही हमारा क्या है? सही आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।